राधे राधे। आज हम सुनेंगे 14वां अध्याय, शिवजी के गढ़ों और जलंधर का संग्राम। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। हड़बड़ी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और वह स्वयं भी फिसल कर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देख इंद्रादिक सब देवता छिप कर शिव जी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं को इस विपत्ति को नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप अपने साथ बैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी जी का भ्राता है, इसीलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा, आप ही उसका वध करिए। शिवजी ने कहा, यह बड़ा तपस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा, इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। जब वह सब तेज मिलकर एक हो गया, तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह के प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे हुए तेज से इंद्र ने ब्रज बना लिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ और घोड़ों समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो मृजाघात से पर्वतों के शिखर गिरे हों। शिवगणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देखकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांग और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में रखकर आकाश में अंतर ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और बड़े वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गढ़ों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। शिवगढ़ों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और काल ने भी क्रोध करके युद्ध में आ गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गढ़ भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गढ़ों के शरीर से रुधिर बहने लगा। इस समय गिरे पड़े वे सब गढ़ तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके बलपूर्वक दैत्यों को रोकने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिकेय ठाकुर आई दामोदर की जय।